हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे जो रेलवे के जो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर यानी जिसको हम ब्लड शुगर लेवल कहते हैं कितना होता है। तो यह 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। प्रति जैविक यानी जिसको एंटीबायोटिक बोला जाता है, प्रति जैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। नेक्स्ट है आपका, वह मृदा वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? केशिका जल। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? क्लोन। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघटनाभिक क्या होता है? प्लूटोनियम। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहा जाता है? रजत आयोडाइड। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। विटामिन B1 किस नाम से जाना जाता है? थायमीन। रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करता है? प्रतिजन। यानी रोगजनक जो जीवाणु होता है वो प्रतिजन एंटीजन जो है क्रिएट करता है। मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? राइजोबियम। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होता है। नेक्स्ट है आपका, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग होता है? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार आपका जो है दिया जाता है? औषधि के क्षेत्र में किसी अच्छे कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णक यानी एंजाइम बदलता है? जाइमेज। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, जैसे माइक्रोवेव का। सूक्ष्म तरंगों का मतलब ये उसको दूसरा नाम है उसका माइक्रोवेव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? सेलुलोज। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी। आपका जो है 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? लोहा। यानी सेब में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका लोहा पाया जाता है। यसद लेपन जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यह क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना। जब हम लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फिजन हम कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का जो है निरंतर सृजन होता रहता है। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? पिछला भाग। उधर कड़वाहट जो है कम होता है। एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? गर्भ में स्वास्थ्य की दिशाओं का पता लगाने की। सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। कुलिज नलिका जिसको ट्यूब कहते हैं, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जंक्शन डायोड।
प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। यानी पहला एंटीबायोटिक जो था पेनिसिलिन था। ऑटो यानी थायराइड, थायराइड ग्रंथि के कम थायराइड ग्रंथि के कम कमी करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। यानी थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की कमी की वजह से वह उत्पन्न होता है। रक्त स्कंदन यानी कोगुलेशन, रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? पट्टिक पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट बोलते हैं इंग्लिश में। यानी रक्त स्कंदन के लिए जो अनिवार्य रुधिर कोशिका जो होती है उसका क्या नाम है? तो उसको कहते हैं प्लेटलेट। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? हृदय। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? स्तन ग्रंथियों की। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 की। कंघे, खिलौने, कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट है आपका, देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? विधि या न्याय विज्ञान। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? जैविक उत्प्रेरक। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? जस्ता का। सिरका है जिसको विनेगर कहते हैं, किसका वाणिज्यिक नाम है? एसीटिक अम्ल का। एसीटिक अम्ल का नाम है। प्रमुख कृषि की प्रमुख शाखाएं, यहाँ पर दिया गया कृषि की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, तो सेरीकल्चर में आपका रेशम उत्पादन, सिल्वीकल्चर में वन कृषि, हॉर्टिकल्चर में फल उत्पादन का अध्ययन करते हैं, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है, विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एपीकल्चर में आप बोलेंगे मधुमक्खी पालन। आर्बोरिकल्चर में वृक्ष और झाड़ियों की कृषि, झाड़ियों की कृषि होती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की कृषि होती है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि। और मेरीकल्चर में आपका समुद्री जीव उत्पादन। यानी कि ऊपर जो दिए गए हैं ये कृषि की प्रमुख शाखाएं हैं और इस सेक्टर में इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे सेरीकल्चर हो गया आपका, इसमें रेशम उत्पादन करते हैं। सिल्वीकल्चर में वन कृषि किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल का उत्पादन किया जाता है। पीसीकल्चर है उसमें मत्स्य पालन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे जितने भी दिए गए हैं ये सब कृषि से रिलेटेड हैं और कृषि की जो